नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशी संदेश और मैं हूं मिथिलेश कुमार। आइए हम आपको एक ऐसा खबर दिखाते हैं जिनका जो खुद को अंधेरा में रह कर समाज में प्रकाश फैलाता है। उसी का नाम है एक्स वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण, जिनका मानना है कि विगत विधानसभा चुनाव में मैसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जनता अपना अपार समर्थन दिया था, लेकिन सत्ता पर काबिज सरकार के दबाव में आकर स्थानीय प्रशासन द्वारा साजिश रचकर मुझे पराजित कर दिया था। इस बात से मुझे हैरानी हो रही है कि मेरे जैसे एक अदना आदमी को पराजित करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना जोर लगाना पड़ा। धन्यवाद के पात्र है मैसी विधानसभा की जनता, जिसके अपार समर्थन को देखकर बड़े बड़े नेता और अफसर भी मुझे अभी देख रहे हैं कि आप अपने निजी घर पर हैं और जैसा कि अन्य नेता में देखा जाता है कि हाई फाई उनका घर देखने को मिलता है, लेकिन आप जैसा कह रहे थे वैसा ही आज देखने को मिला है। तो ये किस विचार से आप इस तरह का सादा ज़िंदगी जी रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का, और एक बात बड़ी प्रेम से और संजीदता के साथ रखना चाहता हूँ। अगर आपका पड़ोसी भूखा हो तो आपको मलाई और मक्खन खाने का इजाज़त कोई नहीं देता है। तो यही विचारधारा का मूल है मेरा कि जिस देश में भूख हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, ऐसे में आप दूसरों का पैसा निकाल करके, उनके घर से निचोड़ कर, उनके जेब से निकाल के, उनके सुख और शांति को छीन करके अगर आप मलाई मक्खन खाते हैं, करोड़ों का बंगला बनाते हैं, करोड़ों की गाड़ी पे चढ़ते हैं, मोटा मोटा चेन पहनते हैं, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। क्योंकि हम सभी को इस विचार पे ध्यान दे करके साथ चलना ज़रूरी है कि जब आपके बगल में गरीब हो, जहाँ लोग अभी सही से अपनी दवा के लिए भी परेशान है, बड़े बुजुर्ग अपने इलाज करवाने के लिए परेशान है, जहाँ बगल के थाना और ब्लॉक में, अंचल में सही से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, वैसी स्थिति में अगर आप भी उसी तरह से दिखावे की ज़िंदगी में जीना शुरू कर दिए हैं तो निश्चित रूप से आपकी समाज की समस्या या तो बनी रहेगी या तो वह और बद से बदतर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा इस बात की सीख देती है कि व्यक्ति को समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए, अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे हो, इस बात के लिए उसे अपना समय व्यतीत करना चाहिए और उसमें अपना समय लगाना चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। और मुझे लगता है इस पर मैं अमल करता हूँ, प्रयास करता हूँ, मेरे माध्यम से जो हो पाए या मेरे विचारधारा उस पर चलने से जो हो पाएगा उस पर निरंतर प्रयत्नशील रहता हूँ। तो वर्तमान की सरकार कह रही कि पहले जंगल राज था और अब मंगल राज है, आपको सही में दिखता है कि मंगल राज है अभी? सर, जंगल राज और मंगल राज ये तो तथाकथित ऐसा जुमला बन गया है कि जब एक सामंती व्यक्ति के खिलाफ, सामंती विचारधारा के खिलाफ या सामंती समाज के खिलाफ जब कोई समाजवादी व्यक्ति सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जंगल राज है। लेकिन आज भय, भूख, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है ये समाज और ये सिस्टम, जहाँ एक एक पैसा दे करके ही, पैसा पे ही कोई काम होता है। भ्रष्टाचार आप देखे होंगे पिछले बारिश में तेजस्वी जी ने पोस्ट करना शुरू किया था कि लगभग 200-300 पुल ढह गया, पानी में बह गया, ये भ्रष्टाचार को दर्शा रहा था। उसके बाद आप रोज़ देखते होंगे, रोज़ हत्या, रोज़ बलात्कार, रोज़ अपहरण हो रहा है, रोज़ दारू का स्मगलिंग हो रहा है। तो यहाँ कोई जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज हो गया। तो निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं, ये तथाकथित उस सामंती विचारधारा की, उस मीडिया का ये गढ़ा हुआ शब्द है। जब समाजवादी नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने समाज को ऊपर उठाने के लिए, गरीब गुरबों को हक और हकीकत से रूबरू कराने के लिए मुंह में आवाज़ दी, तो उनको लगा कि अच्छा, जो व्यक्ति कल तक मुझसे दबा हुआ था, जो कल तक जिसका हम शोषण कर रहे थे, वो कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे प्रतिकार कर रहा है। तो इसी वजह से उन लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, इस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की समाजवादी सरकार को जंगल राज कहना शुरू कर दिया। ये बात ये वहाँ पर है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वर्तमान की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है, जहाँ पग पग व्यक्ति को शोषण का शिकार होना पड़ता है,
पग पग ठगी का शिकार होना पड़ता है। आज थाने में जाइए तो किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। एफआईआर दर्ज कराने के 5,000 से लेकर 15,000 20,000 तक का चार्ज है। ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि ये मंगल राज है, सुशासन की सरकार है, तो निश्चित रूप से अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार की सरकार जो अभी कर रही है कि महिला सशक्तिकरण यानी महिला में विकास हुआ है, और 2 दिन से उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि महिला के कंधे पर हाथ दे करके, जैसा कि आप ये देखे होंगे, तो इसको आप किस आधार पर ले रहे हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि इस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा निश्चित रूप से दौ पे लगी है। जो माननीय नेता अभी मुख्यमंत्री जी जो पिछले दिनों कई हरकतें उनकी सामने आई, उन हरकतों से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि उनके प्रति कितना महिलाओं के प्रति सम्मान है। ये तो अब जग जाहिर हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कितना सम्मान था ये तो फिर जांच का बड़ा विषय है। और उनके जो क्लोज आदमी हैं, जो करीबी आदमी हैं, वो लोग बताएंगे कि महिलाओं के प्रति उन सरकार और उनके नेताओं की क्या रवैया रहा है। ये तो कभी कभी दुर्भाग्य से वीडियो वायरल हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी ने उन महिलाओं को आगे बढ़ाया जिनको कभी कोई सोच नहीं सकता था। वो समाज की सबसे अंतिम दर्जे पर काम करने वाली महिला थी, गिट्टी चुनने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाले भगवतिया देवी हो, ऐसे आदमी को ऊपर उठाने वाले कोई हो तो वो लालू प्रसाद यादव जी थे और समाजवादी विचारधारा। तो इस बार महिषी विधानसभा की जो जनता है इस बार आपको पुरजोर समर्थन दे रही है, विगत चुनाव के अलावा इस बार ज़्यादा समर्थन दे रही है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ी दिल से हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सर झुका कर प्रणाम करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आज का जो दौर है ये भौतिकवादी दौर है, और भौतिकवादी दौर में पैसा, पावर और जाति, धर्म, मजहब की चीज़ों को लेकर के चुनाव लड़ी जाती है। लेकिन मैं महिषी विधानसभा में यही देखता हूँ, चाहे लोग किसी भी जाति के हो, लोग किसी भी पार्टी को हो, और लोग का जीवन स्तर किसी भी स्तर का हो, उनकी जुबान पर एक ही बात होता है, आहा मेरा गौतम है। बस इतना सुनने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये प्यार और सम्मान को मैं कैसे अदा